Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is, you can see, book 18, test 3 and section 2. And the topic is ensuring safety in the office. तो हमारे पास ये रीडिंग है, हम देखते हैं जी। ये आप देख रहे हैं टेस्ट 3 है हमारे पास। हम अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस किस तरह के हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है इसके फ्रॉम 21 to 27। कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली। आपने एक ही वर्ड लिखना है। क्वेश्चन है 21 to 7। तो मेकिंग श्योर ऑफिसेज आर सेफ, आप देख रहे हैं मेकिंग श्योर ऑफिसेज आर सेम। तो ये हमारे पास नीचे नोट्स दिए गए हैं, ये हमने कंप्लीट करने हैं। चले तो हम पहले देखते हैं जी। टू प्रिवेंट स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स एंड कोलिजन। अगर आपने गिरने से, थिरकने से या गिरने से, फिसलने से, गिरने से या टकराव से बचना है। इंश्योर दैट बॉक्सेस, फाइल्स, ईटीसी आर करेक्टली स्टोर्ड, कि ये अच्छी तरह से बॉक्सेस, फाइल्स लगाए गए हैं। आइटम्स सच एज, कुछ और भी आइटम्स हैं। ठीक है जी। क्रिएट अ ट्रिपिंग हैजर्ड, वो ट्रिपिंग हैजर्ड यानी थिरकने के खतरे का बायस बनती हैं, फिसलने के खतरे का बायस बनती हैं। तो हम देखते हैं जी। हमारे पास जो सबसे पहला आ रहा है वो देख लें। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंजरीज आर स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। आपने देखा है यही बात वो कर रहा है। बॉक्सेस, फाइल्स की भी बात कर रहा है। फाइल्स एंड अदर आइटम्स पाइल्ड इन वॉकवेज कैन क्रिएट अ ट्रिपिंग हैजर्ड। और दूसरी आइटम्स भी हैं, आइटम्स का नाम नहीं लिखा, वो भी ट्रिपिंग हैजर्ड यानी कोई आपके थिरकने का, आपके फिसलने का खतरे का बायस बन सकती हैं। Be certain that all materials are safely stored in their upper location to prevent build up of clutters. आप यकीनी बना लें कि आपका तमाम मटेरियल जो है बड़ी हिफाजत के साथ स्टोर किया गया है इन देयर प्रॉपर लोकेशन टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ क्लटर, के किसी भी किस्म की बेतरतीबी पैदा होने से, ठीक है, बचाने के लिए उसको प्रॉपर लोकेशन पे रखा जाए। फर्दर इन एडिशन टू पोजिंग एन इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स, फर्दर मजीद, इन एडिशन टू पोजिंग एन इलेक्ट्रिक हैजर्ड, बिजली का खतरा लाहक होने के अलावा, स्ट्रेचिंग वायर्स, ये जो फैली हुई तारें हैं अक्रॉस वॉकवेज, रास्तों में, क्रिएट ट्रिपिंग हैजर्ड, और वो भी ट्रिपिंग हैजर्ड का बायस बनती हैं। आप देखते हैं जी यहाँ पे हम लोग बॉक्सेस, फाइल्स, ईटीसी आर करेक्टली स्टोर्ड, आइटम सच एज वायर्स। ठीक है जी। अब देख लें वायर्स क्रिएट अ ट्रिपिंग हैजर्ड। आप देख लें यहाँ पे ज़रा। तो बॉक्सेस और फाइल्स का जिक्र किया, फिर उसके बाद वायर्स हैं जो ट्रिपिंग हैजर्ड का बायस बनती हैं। तो यहाँ पे देख लें, सॉरी सॉरी, स्ट्रेचिंग वायर। ठीक है जी। स्ट्रेचिंग वायर अक्रॉस वॉकवेज क्रिएट्स अ ट्रिपिंग हैजर्ड। तो यही ट्रिपिंग हैजर्ड की वो भी बात करता है। ये देख लें, ट्रिपिंग हैजर्ड है आइटम सच एज, बॉक्सेस और फाइल्स की तो वो बात कर चुका है कि वो करेक्टली स्टोर करें, प्रॉपरली स्टोर करें। लेकिन ये वायर्स जो हैं इनको वो कहता है कि आप ट्रिपिंग हैजर्ड ये भी करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्कर्स डू नॉट यूज टू रीच हाई ऑब्जेक्ट्स। ऊंचे ऑब्जेक्ट्स, जो ऊंची चीज़ें हैं उन तक पहुंचने के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल नहीं करते। वर्कर्स क्या नहीं इस्तेमाल करते जी, देखते हैं। ये देख लें ज़रा, वर्कर्स जी, स्टैंडिंग ऑन रोलिंग ऑफिस चेयर, रोलिंग ऑफिस की चेयर पर खड़े होना ना, इस सिग्निफिकेंट फॉल हैजर्ड, वो भी एक अहम गिरने वाला खतरा है। वर्कर्स, अच्छा जी, तो स्टैंडिंग ऑन रोलिंग ऑफिस चेयर्स, वो ऑफिस चेयर्स पर खड़े होते हैं, वो भी एक खतरा है, ठीक है, गिरने का। वर्कर्स हु नीड टू रीच समथिंग एट एन एलिवेटेड हाइट शुड यूज स्टेप लैडर। अगर उन्होंने किसी ऊंची जगह पर, एलिवेटेड हाइट, ऊंची जगह पर पहुंचना है, ठीक है, तो क्या करना है, शुड यूज स्टेप लैडर, तो उनको चाहिए स्टेप लैडर यूज करें। ठीक है जी। अब देख लें यहाँ पे सॉरी, वर्कर्स डू नॉट यूज चेयर्स टू रीच हाई ऑब्जेक्ट। लोग जो हैं वो चेयर इस्तेमाल करें ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए, ठीक है, चेयर्स हैं। वर्कर्स डू नॉट यूज, नहीं यूज करते,
टू रीच हाई ऑब्जेक्ट्स, ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए चेयर्स इस्तेमाल ना करें। तो आप देख लें यहाँ पे ज़रा, स्टैंडिंग और रोलिंग ऑफ ए चेयर इज सिग्निफिकेंट फॉल हैजर्ड, ठीक है जी। तो ये भी एक फॉल हैजर्ड है, ठीक है, इसलिए वो चेयर्स को इस्तेमाल नहीं करते जी। नेक्स्ट है हमारे पास आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स। आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स, क्या फिक्स किया गया है जी कॉर्नर्स पे, वो देखते हैं। वर्कर्स कैन कोलाइड व्हेन मेकिंग टर्न्स इन द हॉलवे। हॉलवे में जब वर्कर्स टर्न करते हैं तो वो टकराते हैं। हॉलवेज में आप देख सकते हैं जोड़ी टाइप जो है, कॉरिडोर जो है, एंड राउंड ब्लाइंड कॉर्नर्स। और ब्लाइंड कॉर्नर्स भी आपने देखा है, बहुत से ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से पता नहीं चलता कि आगे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंस्टॉलिंग मिरर्स इन दोज इन दीज प्लेसेस। ये इस चीज़ से बचा जा सकता है अगर आप इंस्टॉल कर दें, वहाँ पे लगा दें, मिरर लगा दें इन दीज प्लेसेस, सो वर्कर्स कैन सी हु इज़ कमिंग, ताकि लोग देख लें कि कौन आ रहा है, ठीक है जी। और जो लोग हैं वो देख लें कौन आ रहा है। अब देख लें, मिरर्स आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स। तो फिक्स क्या करना है जी, मिरर। आपने स्पेलिंग अपने जो हैं वो ठीक लिखने हैं, मिरर्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर्स आर कवर्ड। फ्लोर्स जो हैं आर कवर्ड बाय स्पेशली एट एंट्रेंस। फ्लोर्स हैं कवर्ड हैं, उनको किस चीज़ से कवर किया गया है जी, देख लें ज़रा ये भी। मार्बल, अब देख लें, मार्बल और टाइल कैन बिकम वेरी स्लिपरी। मार्बल जो है और टाइल जो है वो काफ़ी फिसलन का बायस बन सकती हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वेट, ख़ास तौर पर जब गीली होती हैं। द यूज़ ऑफ कारपेट्स कैन हेल्प टू रिड्यूस फॉल्स। अच्छा, अगर आप कारपेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो गिरने का खतरा कम हो सकता है, एंड कैन बी ईजीली हेल्पफुल एट मेन डोर्स, और ये ज़्यादातर मददगार साबित हो सकता है मेन डोर पे, ठीक है जी। हम देखते हैं जी कि ये वो कहता है कि ये देख लीजिएगा, फ्लोर्स आर कवर्ड बाय, किससे कवर्ड किए गए हैं आपने पढ़ा है, और एंट्रेंस गेट्स पे, तो इसका मतलब है गेट्स पे वो कारपेट्स जो हैं, ठीक है जी, स्पेशली कारपेट्स। फिर एक दफ़ा देख लें, फ्लोर्स आर कवर्ड बाय कारपेट्स स्पेशली एट एंट्रेंस, एंट्रेंस पर, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा, मार्बल और टाइल कैन बिकम वेरी स्लिपरी, बहुत सी फिसलन का बायस बन सकते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वेट, जब गीले होते हैं। द यूज ऑफ कारपेट कैन हेल्प टू रिड्यूस फॉल्स एंड कैन बी स्पेशली हेल्पफुल एट द मेन डोर। तो ये कहाँ पे है, मेन डोर, ये एंट्रेंस होती है, इसलिए वो कहता है यहाँ पे ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सकते हैं ताकि फिसलन का बायस या गिरने का बायस ना बने। तो ये देखें, स्पेशली एट एंट्रेंस, ठीक है जी। तो वो यहाँ टू प्रिवेंट इंजरीज, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रिवेंट इंजरीज काज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी चीज़ों से आपको इंजरीज, ये स्पेशली इंजरीज की बात करता है, इंजरीज का बायस बन सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। इन ऑफिस आर केप्ट क्वाइट, जी ऑफिस में ये जो हैं उनको बंद रखा जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कौन सी चीज़ को बंद रखा जाता है। ये देखें, अनदर टाइप ऑफ इंजरी, देख रहे हैं, अनदर टाइप ऑफ इंजरी, ओके, फ्रॉम वर्कर्स बीइंग स्ट्रक बाय एन ऑब्जेक्ट। वो इस तरह से है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं। फाइलिंग कैबिनेट में बी इन डेंजर ऑफ टिपिंग ओवर, इसमें फाइलिंग कैबिनेट भी होती है, हो सकती है, जिससे आप टकरा कर गिर सकते हैं और आपको चोट आ सकती है। इफ़ ड्रायर्स आर लेफ्ट ओपन, अगर इसके ड्रायर जो हैं उनको खुला छोड़ दिया जाए, अगर ड्रायर जो है वो खुले छोड़ दिए जाएं, तो आप फाइलिंग कैबिनेट जो है, कैबन जिसमें फाइल्स रखते हैं, उससे टकराकर आपको भी चोट आ सकती है। तो आपको बंद क्या रखने चाहिए जी, आपको ड्रायर जो हैं वो बंद रखने चाहिए, ठीक है। आप देख लें यहाँ पे, ड्रायर्स इन ऑफिस फर्नीचर आर केप्ट ड्रायर, DRAWERS, ड्रायर्स। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रिवेंट इंजरीज ड्यू टू पोस्चर। पोस्चर झुकाव को कहते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट, बार बार आपने हरकत करना, ठीक है जी, उसको कहता है कि इंजरी से, जो टू प्रिवेंट इंजरीज, उन चोटों से बचना जो झुकाव और बार बार की मूवमेंट से पैदा होती हैं। इंश्योर
यकीनी बनाएं दैट ऑफिस फर्नीचर इज, कि ऑफिस फर्नीचर वो कैसा है। देखते हैं जी कि ऑफिस फर्नीचर जो है वो कैसा है जी। तो बिकॉज ऑफिस वर्कर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर डे सीटेड एट डेस्क, ज़्यादातर वो डेस्क पर बैठकर ही अपना जो काम करते हैं। दे आर प्रोन टू स्ट्रेन्स, ठीक है जी, वो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। एंड अदर इंजरीज, और दूसरी जो इंजरीज हैं चोटों का, रिलेटेड टू पोस्चर एंड रेपिटेटिव मूवमेंट, जिन चोटों का ताल्लुक झुकाव से है या बार बार की मूवमेंट से। आप देखें रेपिटेटिव मूवमेंट की भी बात कर रहा है, पोस्चर की भी बात कर रहा है, यहाँ पे भी वो यही बात करता है। देख लें बार बार, ये देखिए रेपिटेटिव मूवमेंट की बात कर रहा है, पोस्चर की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर ये है तो यकीनी बनाए कि ऑफिस का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर देख लें जी ज़रा। डेस्क सीटिंग मॉनिटर स्टैंड्स, डेस्क सीटिंग मॉनिटर स्टैंड्स, ये जो है सारे हमारे पास जो है वो फर्नीचर है। शुड ऑल बी एडजस्टेबल, तो कैसा होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि ज़्यादातर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आसानी से वहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। तो आपका डेस्क सीटिंग मॉनिटर स्टैंड्स शुड भी कैसा होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने एडजस्टेबल होना चाहिए। देख लें जी, ये है आपके स्पेलिंग्स, वो ठीक लिखें। ठीक है जी, एडजस्टेबल है तो आप एडजस्टेबल ही लिखें। ठीक है, ये देख। नेक्स्ट है आर प्रोवाइडेड फॉर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है जी, वो देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, टाइपिंग फ्रॉम हार्ड कॉपी कैन लीड टू नेक स्ट्रेन, हार्ड कॉपी पर टाइपिंग करेंगे तो नेक स्ट्रेन, दबाव आ जाता है आपकी गर्दन में। ठीक है, इफ़ अ वर्कर इज़ फोर्स टू लुक डाउन रिपीटेडली, अगर एक वर्कर जो है वो बार बार नीचे को देखता है डेस्क की तरफ, ठीक है, एट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए देखता है। ठीक है, बीइंग कॉपीड, जो कॉपी हो रहे हैं, एंड बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन, और दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, इस चीज़ से बचा जा सकता है, बाय प्रोवाइडिंग होल्डर्स, क्या देकर जी, होल्डर्स देकर इस चीज़ से बचा जा सकता है। अब देख लें यहाँ पे भी, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको प्रोवाइड क्या किया जाएगा, होल्डर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, होल्डर्स प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जो हमारा नेक्स्ट इसका फेस है वो है हमारे पास कंपनी कार पार्किंग। अब देख लें, कंपनी कार पार्किंग टेस्ट 3 है, इसका सेक्शन 2 है, कंपनी कार पार्किंग है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। क्वेश्चन 15 टू 20 हैं और 1 वर्ड ओनली है, आप देख रहे हैं हमारे पास। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। जो 1 वर्ड ओनली है इसमें कार पार्किंग पॉलिसी है। कार पार्किंग पॉलिसी में, कार पार्किंग पॉलिसी जो है इसमें हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। पहली तो हमने देखा है कि हमारे पास जो 15 टू 20 क्वेश्चंस है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 15वां हमारे पास है, आप देख रहे हैं। पार्किंग इज़ लिमिटेड, जो पार्किंग है वो लिमिटेड है। सो द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ कार इज़ इनकरेज्ड, पार्किंग लिमिटेड है और अल्टरनेटिव जो ट्रांसपोर्ट के मुतबादल तरीके हैं, ठीक है जी, उनके इस्तेमाल के लिए, ठीक है, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एंड ऑफ अ कार्स इज़ इनकर्ज्ड, और कार्स का कोई तरीक़ाकार है जिसको इनकर्ज किया जाता है। देखते हैं जी कौन सा तरीक़ाकार है जिसको किया जाता है। अब देख लें डीजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखें डीजी कॉन्ट्रैक्ट्स recognizes that many people working in the organization require a vehicle for business purpose, बहुत से लोग जो हैं उनके लिए कार होनी चाहिए, व्हीकल्स, जो व्हीकल है वो होनी चाहिए, रिक्वायर व्हीकल फॉर बिजनेस।
कारोबारी मकासद के लिए, एंड एम्स टू प्रोवाइड पार्किंग फैसिलिटीज़ फॉर एज मैनी इंडिविजुअल एज पॉसिबल, और उनको पार्किंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी दी जानी चाहिए। होएवर कार पार्किंग प्रोविजन इज़ लिमिटेड, लेकिन कार पार्किंग की जो दस्तयाबी है वो महदूद है। डीजी कॉन्ट्रैक्ट्स देयरफॉर एक्टिवली इनकरेज स्टाफ, डीजी जो है वो स्टाफ को इनकरेज करता है टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटिंग बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि वो कार्बन फुटिंग को कम करें। ठीक है जी, यानी अपनी गाड़ी जो है, जो नेचुरल माहौल है उसको पैदा करें, ना कि ज़्यादा गाड़ियाँ लेके आएँ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो, माहौल को खतरा हो। तो वो कहता है कि उसको कम करें बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट की भी बात कर रहा है। ठीक है, यूज़ अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कहता है कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करें। ठीक है, एंड ऑफ कार इज़ इनकरेज्ड, और कार का कौन सा तरीकाकार है जिसको वो इनकरेज करता है। फिर वो साथ कहता है वॉकिंग और साइकिलिंग, वॉकिंग का देखें या साइकिलिंग का तरीकाकार जो है वो अपनाएं। अच्छा जी। और बाय ऑर्गेनाइजिंग वेज ऑफ शेयरिंग द यूज़ ऑफ कार, ये यूज़ ऑफ कार है तो तरीका कौन सा अपनाना है, शेयरिंग का। तो आप कार की शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ आ जाए। ठीक है जी, तो कहता है ट्रांसपोर्ट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शेयरिंग ऑफ कार्स इज इनकरेज्ड। शेयरिंग हम देख लें, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ कार इज इनकरेज्ड। ठीक है जी, स्टाफ विद हाईएस्ट आर गिवन पार्किंग स्पेसेस, वो स्टाफ जिसका सबसे ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी, क्या उसके साथ होगा, आर गिवन पार्किंग स्पेस फर्स्ट, उसको पहले पार्किंग स्पेस दी जाती है। देख लें ज़रा, नेक्स्ट है हमारे पास द कार पार्किंग पॉलिसी एम्स टू एलोकेट पार्किंग ऑन अ फेयर। ठीक है ना जी, फेयर एंड इक्विटेबल बेसिस, ईमानदारी और बराबरी की सतह पर इक्विटेबल बेसिस पे एलोकेट पार्किंग की जाती है। ठीक है जी, द कार पार्किंग पॉलिसी एम्स टू एलोकेट पार्किंग ऑन फेयर एंड इक्विटेबल बेसिस, ईमानदारी पर, बयानदारी पर ये जो एलोकेट की जाती है पार्किंग पॉलिसी है, ये बेसिस विद स्पेसेस बीइंग गिवन फर्स्ट, पहले सबको उसको दी जाती है दोज एम्प्लॉइज हु क्लेम, जिनका दावा है अबाव अ सर्टन माइलेज ऑफ ट्रैवल, कि उनकी जो मुसाफत है, सफ़र की मुसाफत है वो अबाव अ सर्टन माइलेज ऑफ ट्रैवल, वो काफ़ी ज़्यादा है, सफ़र की काफ़ी ज़्यादा है फॉर बिजनेस पर्पज़, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए आते हैं। तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है जी, हाईएस्ट कौन सी है। ठीक है जी, वो क्लेम अबाव, अब देख सकते हैं अबाव अ सर्टन माइलेज। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे, इसको देख लें, स्टाफ विद द हाईएस्ट माइलेज आर गिवन पार्किंग स्पेसेस फर्स्ट, तो पहले किसको दी जाएगी जी, जिसकी माइलेज ज़्यादा है। ठीक है, देख लें माइलेज। फिर देख लें स्टाफ विद हाईएस्ट माइलेज आर गिवन पार्किंग स्पेसेस फर्स्ट, उनको पहले दी जाती हैं। तो अगर इसको दोबारा से इसी को ही पढ़ लिया जाए तो फिर देख लें, कहता है कि द कार पार्किंग पॉलिसी एम्स टू एलोकेट पार्किंग बेसिस विद स्पेसेस बीइंग गिवन फर्स्ट, पहले दी जाती हैं दोज, उन लोगों को पहले दी जाती हैं उनको हु क्लेम अबाव सर्टन माइलेज, जो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र की मुसाफत तय करते हैं। ठीक है जी, फॉर बिजनेस पर्पज़, बिजनेस के लिए, तो इसके लिए हमारे पास है माइलेज आ रहा है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सम पार्किंग स्पेसेस आर रिजर्व्ड फॉर कंपनी व्हीकल्स, कुछ तो जो पार्किंग प्लेसेस हैं वो कंपनी की गाड़ियों के लिए मखसूस हैं ड्यूरिंग द किस टाइम, बट मे बी यूज बाय स्टाफ एट द अदर टाइम्स, और स्टाफ उसको दूसरे टाइम पे भी यूज़ कर सकता है। कंपनी की जो पार्किंग है, सम पार्किंग प्लेस हैं जो मखसूस है, ठीक है जी, रिजर्व है कंपनी व्हीकल्स के लिए, कंपनी की गाड़ियों के लिए, ड्यूरिंग द, कब हैं जी, देखते हैं किस टाइम पे हैं। कुछ तबीयत की नासाजी जी, देखिएगा थोड़ा सा। These can be utilized by employees if there are any non-allocated car parking places, non-allocated जो allocated नहीं की गई, ठीक है जी, वो स्पेसेस हैं। These can be utilized by employees, ये सिर्फ employees ही इस्तेमाल कर सकते हैं on a first come first served basis, पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर। In some cases, किसी
चंद मामलात में डेजिग्नेटेड पार्किंग, वो डेजिग्नेटेड मखसूस पार्किंग एरियाज जो हैं जो कंपनी की हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर कंपनी व्हीकल्स, जो कंपनी व्हीकल्स के लिए ज़रूरी हैं, विच मस्ट बी पार्कड सिक्योरली एट नाइट। वो कब उस पर पार्किंग होनी चाहिए? नाइट के टाइम। हाउ एवर एम्प्लॉइज में पार्क इन दिस एरिया इन द डे टाइम। अब देखें, दो टाइम का वहाँ पे जिक्र किया हुआ है, ठीक है। पहले है कि इन सम केसेस डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज, जो मखसूस पार्किंग जगह है, आर रिक्वायर्ड फॉर कंपनी व्हीकल्स, वो कंपनी जो गाड़ियां हैं उनके लिए है, विच मस्ट बी पार्क्ड सिक्योरली एट नाइट, जहाँ पे बड़ी हिफाजत के साथ रात को पार्क की जा सकती हैं। और फिर एम्प्लॉइज में पार्क इन दिस एरियाज इन द डे टाइम, और जो दूसरे हैं वो दिन के वक्त भी कर सकते हैं। देख लें जी ये ज़रा, सम पार्किंग स्पेसेस आर रिजर्व्ड फॉर कंपनी व्हीकल्स ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है जी, बट मे बी यूज बाय द स्टाफ अदर टाइम। तो अदर टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ की पार्किंग जो है वो नाइट की बात करता है। चलिए नाइट की बात करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, इफ एन एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी, अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ जाता है परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर, देयर पार्किंग स्पेस विल नॉर्मली बी गिवन, तो उसकी जो पार्किंग स्पेस है वो आमतौर पर दे दी जाती है। टू देयर किसको दी जाती है? देख लें जी, if any individual leaves the company prior to the expiry of the parking limit, पार्किंग परमिट की एक्सपायरी, पार्किंग परमिट के ख़त्म होने से पहले ही अगर कोई शख्स वहाँ से चला जाता है कंपनी की पार्किंग से, दिस विल बी हैंडेड ऑन, तो ये दे दी जाती है टू द मेंबर, उस मेंबर को, स्टाफ के उस मेंबर को, हु एक्ट्स एज द रिप्लेसमेंट, जो उसकी रिप्लेसमेंट पे काम करता है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी किसको दे दी जाती है, आप यहाँ पे देख लें। इफ एन एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी परमानेंटली, देयर पार्किंग स्पेस विल नॉर्मली बी गिवन टू देयर रिप्लेसमेंट, ठीक है जी, उसकी रिप्लेसमेंट पे दे दी जाती है, रिप्लेसमेंट, टू रिप्लेसमेंट पे वो दे दी जाती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉय टेक्स एक्सटेंडेड लीव, अगर कोई मुलाजम ज़्यादा लीव को एक्सटेंड कर लेता है, ज़्यादा कर लेता है, देयर पार्किंग स्पेस विल बी गिवन टू द पर्सन, तो वो पार्किंग की जगह जो है वो शख्स को दे दी जाती है, ठीक है, हु प्रोवाइड्स फॉर द एब्सेंट एम्प्लॉय, जो उस वो मुहैया करता है एब्सेंट एम्प्लॉय की जगह पे। क्या देखते हैं जी, अगर कोई मुलाजिम जो है वो ज़्यादा छुट्टी ले लेता है, देयर पार्किंग स्पेस विल बी गिवन टू द पर्सन, तो उसकी पार्किंग प्लेस जो है, स्पेस जो है, वो एक शख्स को दे दी जाती है जो क्या उसकी जगह पे मुहैया करता है। इफ एनी इंडिविजुअल हु हैज़ बीन इशूड अ पार्किंग परमिट टेक्स मैटरनिटी लीव और सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ फॉर अ लेंथी पीरियड, या तो मैटरनिटी लीव पे चला जाती है और इस साइंड ऑफ वर्क फॉर अ लेंथी पीरियड, या लंबे अरसे के लिए काम से चली जाती है या चला जाता है, देयर पार्किंग परमिट विल बी रीएलोकेटेड, तो उनका पार्क परमिट जो है वो दोबारा से दे दिया जाता है। अच्छा, ये किसको एलोकेट किया जाता है? टू द स्टाफ को, स्टाफ मेंबर को अपॉइंटेड, जो उसको मुकर्रर किया जाता है एज अ कवर फॉर दिस इंडिविजुअल, इस शख्स की जगह पर, ठीक है जी, जो इसको मामले को कवर करता है, उसकी जगह को कवर करता है, उसकी जॉब को कवर करता है, उसको ड्यूरिंग द एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में। फिर देख लें, देयर पार्किंग परमिट विल बी एलोकेटेड टू द स्टाफ मेंबर अपॉइंटेड, उसका पार्किंग परमिट जो है वो उस शख्स को दिया जाता है जो शख्स जो है उसकी जगह पर आता है, कवर करता है उसकी जगह पर, ठीक है जी, उस इंडिविजुअल को दिया जाता है ड्यूरिंग दिस एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी के दौरान। आप ये देख लें, इफ एन एम्प्लॉय टेक्स एक्सटेंडेड लीव, देयर पार्किंग स्पेस विल बी गिवन टू द पर्सन हु प्रोवाइड्स कवर, ठीक है, हु प्रोवाइड्स कवर फॉर द एब्सेंट एम्प्लॉय। आप देख रहे हैं सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं वो मिल रहे हैं, ये देखें, एब्सेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल्स पर्सन है, ठीक है, स्टाफ मेंबर है, अपॉइंटेड है, तो ये है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कहता है ऑल डैश अबाउट कार पार्किंग शुड बी सेंट टू HR मैनेजर, कार पार्किंग से मुतल्लिक कोई चीज़ है जो कि HR मैनेजर को भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास
एम्प्लॉइज who park their cars in DG company car park do so at their own risk। ठीक है जी, वो अपने खतरे पे खुद ही करते हैं। एंड मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द पार्किंग पॉलिसी, और पार्किंग पॉलिसी के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स, अगर आपको कोई कंप्लेंट्स हैं कंसर्निंग कंसर्निंग एनी एस्पेक्ट ऑफ कार पार्किंग से मुतल्लक, किसी भी पहलू से मुतल्लक आपको शिकायत हैं एट डीजी कंपनी में, डीजी कंपनी कार पार्किंग में, प्लीज़ एड्रेस, तो बता दें इसको देम टू द एचआर मैनेजर, तो एचआर मैनेजर को वो बता दें। ठीक है जी, एचआर मैनेजर को आप ये देख लें यहाँ पे, ऑल कंप्लेंट्स अबाउट कार पार्किंग शुड बी सेंट टू। ठीक है जी, तो कंप्लेंट्स आपने, कंप्लेंट्स जो हैं भेजनी है आपने डीजी एचआर मैनेजर को। कंप्लेंट्स, ये कंप्लेंट्स है हमारे पास। तो आपने देखा कि आज हमने जो किया है, रीडिंग जो की है, ये बुक हमारे पास जो थी वो 18 थी। इसका कुछ प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी देर से जो नहीं हो पा रही थी रीडिंग, तो फिर एट लास्ट इसकी जो बुक 18 है इसकी बस एक ही हमारे पास बाकी है। जो सेक्शन है, जो टेस्ट है, वो टेस्ट 4 का सेक्शन 3 है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।